लो जी, मम्मी हो गए हैं रेडी अपने मायके जाने के लिए। इधर को देखो तो, इधर को बताओ थोड़ा। ओके बाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हुआ है 6:40 और मम्मी अभी जा रहे हैं बस में। तो निकल गए हैं, तो हमारी नींद भी चले गई थी। नितिन भी यहीं पे था आज, तो हमारी नींद भी चली गई। तो मैं मम्मी को ड्रॉप करने आई थी इधर तक, थोड़ा घर के इधर तक। तो वैसे तो लेट हो गए मम्मी थोड़ा, बट फिर भी मम्मी चले जाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे। सो आज का मौसम साफ़ है, बढ़िया मस्त। तो अभी इतनी जल्दी जाके कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि खाना जो है मम्मी ने बना के रखा है मेरे लिए सुबह तक। मतलब आज दिन का खाना हो जाएगा मेरे लिए। बाकी चाय भी मम्मी ने बना दी, बाकी देखती हूँ कब तक चाय पीऊँगी। बाकी अभी यहाँ से मम्मी नहीं दिखेंगे। A few moments later. तो 7:40 हो चुके हैं और सूर्यदेव भी निकल चुके हैं। और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। मतलब मम्मी के जाने के बाद हम बिस्तर में चले गए थे, क्योंकि बाहर ठंड थी उस टाइम पे। सोए तो हम नहीं, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। नितिन को नींद आ गई है, तो अभी जाते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, देखते हैं आगे का क्या करना है। वैसे काम तो मुझे कुछ नहीं है, बस गाय वगैरह को घास देना है। तो सबसे पहले करते हैं पीने के लिए पानी गर्म, उसके बाद देखते हैं आगे का। तो मेरे मेहमान आए हैं मेरी दादी, और मेरे लिए लेके आए हैं ये चने। ऐसे होते हैं ये, और इसमें किसी किसी में तो अच्छे दाने लगे हैं, बट किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। एक मिनट मैं बताती हूँ। ये देखो, इसमें लगे हैं अच्छे दाने। सो अभी टाइम हुआ है 10:30 हुए हैं, और दादी आए हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो खाना था वो सिर्फ मेरे लायक था। थोड़े से चावल थे एंड दाल तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ये है कि दादी ने भी खाना नहीं खाया, और दादी कह रहे हैं कि मुझे नहाना भी है। तो सबसे पहले मुझे गूंदना पड़ेगा आटा, फिर बनानी पड़ेगी मुझे चपाती, उसके बाद हम खाना खाएंगे। क्योंकि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं चावल खा लूँगी और शाम को मैं मैगी बना लूँगी। मतलब जो 3-4 बजे की वो भूख लगती है ना मुझे, तो मैंने सोचा मैं मैगी बना दूँगी। और रात को फिर मैंने बनानी थी दाल एंड चावल। पता नहीं, मम्मी ने कहा था अगर वो आएंगे तभी मैंने बनाना था। तो इसकी हेल्प से मैं जलाऊंगी आग। इसको कहते हैं पिंगरी, पिंगरी की लकड़ी। ये आग जल्दी पकड़ लेती है यार। वैसे तो मैंने चपाती बनानी थी गैस के ऊपर, बट दादी ने नहाना है तो चूल्हे में आग जलानी ही पड़ रही है। तो अभी मैंने लगाई है दादी के पाँव में नील पेंट। हाथ बताओ तो, हाथ में ऐसे करके, ऐसे बताओ, ऐसे। हाथों में दादी ने खुद लगा दी थी। तो मेरी दादी को सजने संवरने का अभी तक शौक है ना? है ना? है मेरे शौक, है मेरे शौक। शौक है मेरे काजल का, मेहंदी का, क्रीम का, पाउडर लगाते हैं यहाँ छाती में। तो मतलब दादी जब भी कहीं जाते हैं ना, तो इनको प्रेस किया हुआ सूट चाहिए होता है। हमारी तरह नहीं, प्रेस किया हुआ सूट चाहिए होता है नहाने को। अगर दादी को रोज़ बोलेंगे तो दादी रोज़ नहाएंगे, समझ गए? और दादी की एज कितनी है? कैसी लगती हूँ मैं? कितने साल की लगती है मेरी दादी, पहले बताओ, ये उसके बाद डालूंगी मैं। मेरी दादी है 80 ईयर्स के, 79-80। चलो अब दादी के बारे में कुछ बातें हो जाए, दादी के टाइम की बातें। तो मेरे दादा प्रधान रह चुके हैं। तो दादी का जो खाना होता था वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता था। मतलब पूरे गांव में दादी की वो होती थी, क्या होती थी, मतलब कुछ भी अगर फंक्शन हो, मतलब पूरे गांव में, तो दादी को इनवाइट किया जाता था स्पेशल खाना बनाने। तो जैसे आपको पता है प्रधान, मतलब जो 20 साल में प्रधान रहे हैं, तो मतलब किसी का आना जाना हमेशा चला ही रहता था, काम से रिलेटेड या कुछ भी। तो दादी बनाती थी खाना, है ना। सब 40-40 लोगों के लिए भी खाना दादी को बनाना होता था। मतलब ऐसा नहीं कि महीने में एक बार बनाना पड़ता था, बार बार, है ना। मतलब जैसे वोट होंगे 2-3 दिन पहले, तो मतलब कंटिन्यू बनाते रहना मतलब। हाँ, वैसे मेरे को भी याद है दादी ना हरी सब्जी बहुत टेस्टी बनाते थे, जो हम मक्की की रोटी के साथ खाते हैं। इतना मज़ा आता था ना खाने का। अब तो दादी उतना खाना नहीं बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं पर उतना नहीं बनाते।
तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते थे दादी। अब अब नहीं बनाते, मतलब दादी उतना हो ही जाता है कि एक टाइम पे पक जाता है इंसान उस काम को करके। जब हाँ, ऐसा नहीं है दादी को कोई ज़बरदस्ती बोलते थे कि भी खाना बनाओ, दादी अपनी खुशी से खाना बनाते थे। हाँ, मतलब जैसे शौक होता है ना, हाँ वैसे खुशी से दादी उस टाइम पे खाना बनाते थे। और दादी जैसे डिलीवरी भी करवाते थे उस टाइम, जैसे मतलब मम्मी वगैरह की दादी नहीं करवाई है सबकी, गांव में भी, बल्कि दूर दूर तक भी जाते थे ना, मतलब इतना था, मतलब जैसे आसपास के गांव में भी दादी को कॉल करके बुलाते थे कि भाई ऐसे ऐसे आ जाओ। और जैसे मालिश वगैरह भी देते हैं ना, जैसे कभी नस पलट जाती है या जैसे दर्द वगैरह होती है पीठ वगैरह में, तब भी दादी को वो काम दिया जाता है आपको करना ना। पर अब हो गया ऐसा कि अब एज भी हो रही है, तो अब इतना मतलब इतने नहीं बुलाते, दूर दूर तक दादी नहीं जाते हैं। बट फिर भी अगर गांव में किसी को प्रॉब्लम होती है तो मतलब ऐसे मालिश वगैरह कर लेते हैं आप, है ना। तो अगर खेत की बात करें तो खेत में अगर दादी, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो दादी पूरे दिन एक बार खेत में रहे हैं, बल्कि खाना भी दादी को खेत में ले जाना पड़ा, दादी घर ही नहीं आ रहे थे, सारा दिन उन्होंने काम किया। अभी भी दादी इतनी एक्टिव है, घास वगैरह ले आते हैं आप अभी भी, है ना, सब कुछ। तो अगर हम जैसों की बात करें तो हमारी तो बैंड बज जाती है सुबह से शाम तक खेत में काम करने से। तो दादी अपने टाइम से इतनी एक्टिव थे, अभी भी दादी एक्टिव है। और सजने संवरने का शौक तो वैसे ही दादी को है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। चाल नहीं सकती इधर न उधर, रोटी तो पकाती, खेत में भी जाती, मुश्किल जा से फिर सारे दिन में करना है ना खेत में काम, फिर ऐसे बेले थोड़ा है ना। मतलब वैसे आजकल खेतों में काम नहीं है, तो मतलब आजकल कुछ काम इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। जैसे मम्मी वगैरह जाते हैं तो वो जाएंगे या तो घास को चले जाएंगे या लकड़ी लाने चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे होता है गांव में। मतलब ऐसे मैक्सिमम होते हैं, कोई भी घर में बेले नहीं बैठता है, चाहे कुछ भी काम ना हो करने को, मतलब ऐसा। हाँ, का काम करते हैं, का प्याज का लहसुन वगैरह। मतलब अभी भी दादी एक्टिव है, अगर अभी भी दादी को खेत में काम करना पड़े तो दादी कर सकते हैं। दिन के बजे हैं 2, तो मैं आई हूँ अभी गाय वगैरह को पानी देने। वैसे मैंने इनको सुबह भी एक बार दे दिया था, बट अभी फिर से दे देती हूँ, और साथ में घास भी दूँगी इनको। तो ये देखो जी, और मम्मी ने सुबह ही गोबर निकाल के रखा था मेरे लिए, जो कि आधा गिर गया था बाहर, इसको उठा के मैंने रख दिया था। बाकी अभी मुझे ले जाना है गोबर को यहीं साथ वाले खेत में, तो देते हैं पहले इनको पानी। शाम के 5 बज चुके हैं और आज का दिन भी निकल गया, तो अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो अभी मैं आई हूँ लकड़ियों के लिए, क्योंकि आग जलानी होगी, फिर रात का खाना मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी। बाकी भी मैंने चाय वगैरह भी नहीं बनाई है, दादी गए हैं पड़ोस में बैठने। तो अभी यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे को यही नहीं पता, मम्मी को कॉल करना होगा। यहाँ देखो, अभी यहाँ से निकाल रही हूँ मैं लकड़ियाँ, पहले यहाँ पे रखती हूँ फिर उठाती हूँ सबको। सो खाना मेरा बन रहा है, बस चावल लगाने बाकी है। और यहाँ देखो जीमी आई है, इसको मैंने दिया था खाना और थोड़ी सी दी थी लस्सी इसके लिए। तो अभी यहाँ पे मस्त, अभी तक घास खा रहा थे यहाँ पे। क्यों तक रोटी नहीं देते खाने के लिए, देते तो यहाँ तक रोटी, तब भी घास खाता है। और बस मम्मी भी अब पहुँचने वाले हैं, अभी मैंने कॉल किया था, बस पहुँचने वाले ही होंगे। तो कल संडे है, इस वजह से मम्मी आज ही आ गई, क्योंकि कल बसेस नहीं आती उधर से। तो अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं, तो हम ऐसे ही निकले थे बाहर हवा खाने, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा लगी हुई है।